आज मैं बात करूंगा स्कूल्स की, टीचर्स के ट्रांसफर्स की और गांव में किस तरह से स्कूल्स फंक्शनल किए जा रहे हैं और किस तरह से नॉन फंक्शनल हैं बहुत सारे स्कूल्स, और शहर में किस तरह से अंडर स्टूडेंट्स जो भी स्कूल्स हैं उनमें एक्सेस स्टाफ दिया जाता है, और गांव में लगभग सभी स्कूल्स जो हैं 80% 90% जो स्कूल्स हैं वो अंडर स्टाफ हैं, और पॉलिटिशियंस 100% इंटरवेंशन करते हैं। किसी भी सीओ को, चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ कोई भी आए, मुदाखलत के बगैर पॉलिटिशियंस नहीं रहते हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा, चाहे कोई कमिश्नर बने एजुकेशन का, चाहे कोई मिनिस्टर बने एजुकेशन का, चाहे डायरेक्टर बने कोई एजुकेशन का, चाहे कोई जेडीओ बने, चाहे कोई चीफ एजुकेशन ऑफिसर बने, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में कोई सुधार के लिए तैयार नहीं है। कल एटीडी ट्रांसफर लिस्ट हमारे सामने आई परसों, और मैंने देखा कि मैं अपने ही इलाके से, जहां से मैं बेसिकली रहता हूं, मुझे कैसे पता चला कि ये एटीडी ट्रांसफर लिस्ट जो है ये बिल्कुल फ्रॉड तरीके से बनाई गई। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें राहत भी मिली हो, लेकिन वो बहुत कम लोग होंगे जिनको 5 जोन से उठाकर फर्स्ट जोन में डाल दिया गया, और जिनको फर्स्ट जोन में उठाकर 4th या 5th जोन में डाला गया होगा। लेकिन 80% 90% जो इस वक्त जो लिस्ट आई है वो कंप्लीटली पॉलिटिकल बेस्ड है, उसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, और बंद कमरे में वो सारी की सारी तैयार की गई लिस्ट कल परसों नमूदार होती है, और एटीडी ट्रांसफर लिस्ट हमारे सामने आती है, और उसमें देखा जाता है कि मैं अगर अपने इलाके की बात करूं, मड़वा की बात करूं, मड़वा में हाई स्कूल टेलर की बात करूं, हाई स्कूल है वो, 2 टीचर्स थे वहां पर, एक रिटायर हो गए कुछ दिन पहले, अब एक ही टीचर वहां पर बचता है। अगर आप बात करें कोकंदू स्कूल की, 3 साल मैंने कैसे जैसे तैसे कोशिश की फंक्शनल करने की, मैं तब भी इंसाफ नहीं कर सका क्योंकि टीचर्स हमारे पास है नहीं, और एजुकेशन सेक्टर में जितने भी चाहे ऑफिसर हों या बाकी लोग हों, कोई भी इसमें सीरियस नहीं है, तो अकेला जफर क्या करेगा। लेकिन फिर भी कोशिश की, लेकिन इस साल कोकंदू का स्कूल भी बिल्कुल क्लोज रहा, और ये शर्म की बात है। ये शर्म की बात है जेडीओज के लिए, ये शर्म की बात है सीईओ के लिए, ये शर्म की बात है डायरेक्टर के लिए जो लाख 2-2 लाख तनख्वाहें लेते हैं, ये शर्म है कमिश्नर के लिए, और ये शर्म है इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो इस वक्त सकीना इत्तू साहिबा जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ये शर्म है उसके लिए। लेकिन इन बेशर्मों को कोई शर्म नहीं आती है। और पॉलिटिकल नेचर की जो ट्रांसफर लिस्ट हमारे सामने आती है, ये 2 ही चीजें होती है, एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन, दूसरा करप्शन। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और जब लिस्ट बनती है, या तो पैसा लिया जाता है कि आप इतना दे दो, आपको वहां भेजा जाएगा, वरना आपको फिर वहां भेजा जाएगा। और टीचर्स, कुछ लोग जो मजबूर भी होते हैं, जिनके घरेलू मामलात कुछ ऐसे होते हैं, या कुछ अपनी परेशानियां भी होती है, क्योंकि टीचर जो हैं वो भी बेचारे हमारे समाज का एक हिस्सा है, वो भी इंसान है, उन्हें भी घर में परेशानी हो सकती है। लेकिन जिनको परेशानी होती है उनको कोई नहीं देखता है, और जिनको परेशानी नहीं होती है बस इसलिए क्योंकि वो फलानी लीडर की चचेरी बहन है, फलानी लीडर की मसेरी बहन है, फलानी लीडर की फलां बहन है, फलानी लीडर के साथ कोई है उठना बैठना, फलानी लीडर के साथ है सलाम दुआ मजाक हंसी, तो ये सब चीजें, इन्हीं बुनियादों पर सारी चीजें जो है ट्रांसफर्स होती है। तो इसलिए ये सारी जो चीजें हैं, सब जो हो रहा है इस वक्त, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी को एजुकेशन की कोई फिक्र नहीं है। अब मैं कोशिश कर रहा था कुछ दिन पहले कि मैं देखूं कि जो शहर के स्कूल्स हैं, यकीन नहीं करेंगे आप,
एक स्कूल में 20 बच्चे हैं और 16 टीचर्स हैं। अब खुद सोचिए, ध्रुबील, होड़ना ध्रुबील में जो हाई स्कूल है, आज भी उन लोगों ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। वहां टीचर्स को उठाया गया, लेकिन टीचर्स को भेजा नहीं गया अभी तक। और 200 प्लस स्टूडेंट्स हैं और उनके पास सिर्फ एक टीचर है। और वहां के एक बुजुर्ग कहते थे कि यहां पर एक इस स्कूल से निकले हुए एक बंदे को राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है, लेकिन आज उसी स्कूल को किस तरह से वीरान किया जा रहा है। एमएलएज जो हैं, उन्होंने एज पर माई रिपोर्ट्स जो मुझे इतला मिली है अभी तक, कि सीईओ साहब को और जेडीओज को प्रेशराइज किया है, और जेडीओज को अपने अपने घर नेताओं ने लिया है, एमएलएज ने लिया है, और उन्होंने कहा है कि ऐसा करना है, ऐसा करना, वरना आपके खिलाफ ये होगा, वो होगा। ये बात सच भी होगी, क्योंकि इस तरह से हमारे लीडरों का यही काम है। कोई महकमा नहीं छोड़ा इन्होंने जिसको इन्होंने बर्बाद नहीं किया है। इनको लोग चुनते हैं, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जब ये चुन कर आते हैं तो ये हमेशा वोट बैंक की राजनीति में दबे रहते हैं। और हम लोग भी इसमें कसूरवार हैं, क्योंकि हम इलेक्शन के टाइम कभी भी एजुकेशन को मुद्दा नहीं बनाते हैं, हेल्थ को मुद्दा नहीं बनाते हैं। इसीलिए सड़क पर एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और इन एमएलएज को शर्म नहीं आती है। इसीलिए 200 बच्चों के लिए एक टीचर होता है, और वो टीचर भी बीएलओ होता है। इन ठेकेदारों को और इन लीडरों को कोई भी परवाह नहीं कि हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी देखना है। ये आपको किश्तवाड़ में तो और भी खतरनाक देशभक्त आपको नजर आएंगे। हालांकि इन्हें मालूम ही नहीं है कि देश के लिए कंट्रीब्यूट भी करना होता है, और जो एक मुल्क में रहता है और कंट्रीब्यूट करता है, उसी को अच्छा देशभक्त और सच्चा देशभक्त मानते हैं। लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं उसको देशभक्त। ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्रशर कौन लगाएगा, इनको कमीशन कौन देगा, बजरी कौन इनको घर पहुंचाएगा, इनके रिश्तेदारों को कौन बजरी पहुंचाएगा, इनको कौन कमीशन देगा, बस उसी को ये अपना सगा और अपना पक्का मानते हैं। बाकी इनको किसी भी जनरेशन की कोई फिक्र नहीं है। बस जब भी कोई मजहबी फेस्टिवल हो, उसमें आगे आगे लीड करते हैं, उसमें ये बैठेंगे, बम बम बोलेंगे, नारे तकबीर भी बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन अंदर के इनके न कोई बम बम बोले है, न इनका नारे तकबीर है। इनको मजहब, इनका जो अंदर का जो है, दिल का मजहब इनके का जो है, वो सिर्फ पैसा है, गांधी का नोट है। वो जिस भी तरफ आए कबूल है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। मैं हैरान हूं, एटीडी जो लिस्ट आई है, यानी कि एटीडी लिस्ट जो है, अभी एक साथी मेरा लिख रहा है दिच्छड़ से एक स्कूल, बहुत दूर दराज स्कूल है, 4 टीचर्स थे वहां पर, और 1-2 टीचर्स गए ही नहीं है, जाते ही नहीं है। एक बार मैंने रिपोर्ट भी की, और एक टीचर तो मैंने सुना कि 24 घंटा वो बस स्टैंड छात्रों में घूमता रहता है, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने राजनीति करनी है, राजनीति की जगह वो शेल्टर लेना है वहां से, और कुछ नहीं करना है। जो जेन्युइन लोग होते हैं उनकी कभी ट्रांसफर्स नहीं होती हैं, जिनको सच में ही प्रॉब्लम्स होती हैं, मेडिकल इश्यूज होते हैं, उनकी कभी ट्रांसफर्स नहीं होती हैं। ट्रांसफर अगर होती है सिर्फ उन लोगों की, चाहे वो कितने भी हट्टे कट्टे हों, बस सियासत होनी चाहिए पीछे से, और सपोर्ट में सियासत होनी चाहिए, उनकी ट्रांसफर्स होती हैं। मैं बहुत जल्द इस पर इंशाल्लाह ताला, मैंने इससे पहले भी एक बार कोशिश की थी, कुछ दिन बाद शायद मैं होड़ना ध्रुबील जो है वहाँ का इशू आया है। टेलर में भी हमें मड़वा में इश्यूज़ हैं, हायर सेकेंडरी वहाँ पर भी अंडर स्टाफ है, वार्ड 1 में भी हायर सेकेंडरी अंडर स्टाफ है। एटीडी ट्रांसफर्स में एक भी टीचर को मड़वा नहीं भेजा गया। ये करप्शन नहीं है तो और क्या है। मैं तो सीईओ किश्तवाड़ को भी इसमें करप्शन के कटघरे में खड़ा करूंगा कि आपने ये नहीं देखा कि 5 जोन में कौन कौन एरियाज आते हैं और वहां की स्थिति क्या है। कोई वहां पर जायजा नहीं लिया गया। और मैंने ये तक भी सुना कि जो वहां पर जेडीओ ने लिस्ट सबमिट की थी उसको रद्दी टोकरी में डाल दिया, और कोई पुरसाने हाल नहीं। इसी तरह रैशनलाइजेशन का भी होता है, पिक एंड चूज किया जाता है, किसने किसको वोट दिया, किसने किसको वोट नहीं दिया। अरे वोट जाए भाड़ में, सियासत जाए तुम्हारी और हमारी भाड़ में, पहले बच्चों का मुस्तकबिल देखना है। लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल को कोई नहीं देखता जब ये ट्रांसफर्स करनी होती हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने घर को देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखते हैं, अपने पैसे को देखते हैं,
और किस तरह से सीओ को सुनील शर्मा साहब खुश रहे, शगुन जी खुश रहे और एमएलए प्यारेलाल जी खुश रहे, बस इतनी ही परेशानी होती है इनको कोई लेना देना नहीं है। हमारे और आपके बच्चे परेशान हों, आपके बच्चे वीरान हों, उनको कोई मतलब कोई मुस्तकबिल ना बने, उनको उसको लेकर कोई पुरसान हाल नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में मैं ये एजिटेशन शुरू करूंगा। छात्रों से भी हम शुरू कर सकते हैं, मुगल मैदान से भी हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह से यही कंप्लेंट्स आ रही हैं। और हम ये एजिटेशन हर जगह, चाहे हम छात्रों में करें, मड़वा में करें, मुगल मैदान में करें या बोंजवा में करें या फिर कहीं भी किश्तवाड़ के किसी कोने में, लेकिन वो एजिटेशन हर जगह के लिए आवाज होगी, वो किसी पर्टिकुलर एक ब्लॉक के लिए नहीं, क्योंकि गंद हर जगह मची हुई है, अंडर स्टाफ सभी जगह स्कूल्स हैं और बच्चे आपके और हमारे तबाह और बर्बाद हो रहे। ये जो एटीडी लिस्ट निकली हुई है, हो सकता है कुछ लोगों के साथ इसमें इंसाफ किया गया हो, इंसाफ नहीं, वो गलती से उनको बेचारों को इंसाफ मिला हो, लेकिन ओवरऑल जो मुझे जिस तरह से मैंने देखा ट्रांसफर लिस्ट में, ऐसी गलतियां उसमें आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि सीधा पता चलता है कि फेवर कहां किया गया है, टारगेट किसको किया गया है और इस ट्रांसफर लिस्ट में नीयत क्या है। नीयत ये नहीं है कि गरीब का बच्चा पढ़े, नीयत ये नहीं है सरकारी स्कूल चले, नीयत बस ये है कि इनकी सियासत भी चले और ऑफिसरों के घर भी चलें, उनकी कुर्सियां भी बची रहें और सियासतदानों की कुर्सियां भी बची रहें। सियासतदान अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहा है और जो ऑफिसर लोग हैं वो अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब तक ना ये चीजें आप सियासत में और इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनाओगे, तब तक ये चीजें ठीक भी नहीं होनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां पूरे जम्मू कश्मीर में हमने देखा, सिर्फ जज्बात को वोट दिया जाता है, पैसे को वोट दिया जाता है, झूठ को वोट दिया जाता है और छोटे छोटे मामलात को उसी में उलझ कर वोट दिया जाता है। एजुकेशन कभी हमारा मुद्दा नहीं बना। और मैं कल डीसी साहब से मैं मिलूंगा। ये जो एटीडी लिस्ट हमारे सामने आई और आगे जो रैशनलाइजेशन की जो लिस्ट है उसको लेकर मैं डीसी साहब से कल बात करूंगा। और उसके बाद मैं डीसी साहब को ये भी कहूंगा कि हम अगर ये इस तरह से ये बिहेवियर बदला नहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट का, तो यकीनन हम एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ चलाएंगे और फिर बहुत कुछ सामने आएगा और बहुत राज खुलेंगे और फिर वो माइक पर सड़क पर उतरकर खोले जाएंगे और फिर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो शहर के अंदर ये गांवों से वोट ले लेकर आते हैं और मजा इनको शहर में लगता है, और इनके जो चापलूस जो लीडर इनके पीछे होते हैं उनको भी नंगा किया जाएगा और सब बताया जाएगा, पूरे किश्तवाड़ को बताया जाएगा कि किसके कहने पर कौन कौन सी ट्रांसफर हुई हैं, किसके कहने पर आज भी किसको फेवर किया जा रहा है। ये सब चीजें जो हैं बताई जाएंगी लोगों को, ये सब चीजें किश्तवाड़ के वासियों को बताई जाएंगी। और मैंने परसों जब काउंसिल की मीटिंग थी मैंने वहां पर भी बात उठाई, मैंने डीसी साहब को भी ये बात नोट कराई कि ट्रांसफर्स कैसी की जाती हैं। एटीडी ट्रांसफर लिस्ट जो आई है बराबर उसी तरह हुई है और आगे रैशनलाइजेशन की जो लिस्ट है जो तैयार की गई होगी जेडीओज के द्वारा, और मुझे मालूम है कि वो जेडीओ की लिस्ट नहीं होती है, वो नेताओं की लिस्ट होती है। और अल्लाह कैसे इनको माफ करेगा, अल्लाह ताला इनके बच्चों को भी बर्बाद करे जिस तरह से लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ भी खेलते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सियासतदान जो है इंटरफेरेंस करता है और ये जो चापलूस ऑफिसर्स होते हैं दो पैसे की वैल्यू भी अपनी नहीं रखते हैं कि इतने बड़े ओहदे पर बैठकर ये कैसे हर बात यस्सर करके अपनी कुर्सी पे बैठे रहते हैं और कभी अपनी कुर्सी का ख्याल नहीं रखते हैं कि उसका क्या पर्पस है और वो कुर्सी क्यों इनको मिली है और इनका क्या दायित्व बनता है मुल्क के प्रति और यहाँ की जनरेशंस को लेकर। कोई मुल्क की फिक्र नहीं है, ये झूठे देशभक्त हैं, ये हरामखोर एक नंबर के हैं, ये कभी भी लोगों का भला नहीं चाहते हैं। अब बस सारे ऑफिसर्स अपनी जो करप्ट ऑफिसर जो चोर ऑफिसर होते हैं वो अपनी कुर्सी के पीछे लगे रहते हैं और इनको बैक कर रहा होता है सियासतदान और ये सियासतदान को बैक करते हैं। ये उनकी पॉलिटिक्स को चमकाते हैं, ये इनकी कुर्सी को चमकाते हैं। ये एक दूसरे के साथ जो लेना देना इनका है, इसी से गरीब का बच्चा बर्बाद होता है। जिसके अंदर डॉक्टर बनने की सलाहियत होती है, डॉक्टर इंजीनियर बनने की सलाहियत होती है, वो नहीं बन पाता है। और ये हजारों स्कूल्स की यही दास्तान है, लेकिन जिला किश्तवाड़ की जो दास्तान है वो अजीब व गरीब है। बहुत जल्द इसको एक्सपोज किया जाएगा और मैं
यकीन से कह सकता हूं कि जिस दिन हमने इस बात पर एक आंदोलन छेड़ा किश्तवाड़ में, किसी के बाप में कोई हिम्मत नहीं होगी कि वो हमें रोक सकेगा फिर। और कोई भी कितना भी बड़ा ताकतवर हो, फिर हम टकराएंगे अच्छे से। लेकिन खैर, आज मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्म किया लोगों को कि देखो आपके साथ क्या हो रहा है। और मैं बड़ा ही खुश हुआ जब होडना द्रुबेल के लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर एक मीडिया बाइट दी उन्होंने, और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि अगर 2 दिन 3 दिन तक हमें स्टाफ नहीं मिला तो हम चक्का जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे, हम रोड पर आ जाएंगे। इसी तरह लोगों ने उठना है। देखो, आप लोग उठोगे, हम जैसे नेता जो चाहते हैं बदलाव हो, जो चाहते हैं स्कूल ठीक हो, अस्पताल ठीक हो, हम आपका साथ देंगे। आप लेकिन मरे रहोगे, घर पर पड़े रहोगे, सिर्फ खाना पीना, ये जिंदगी का नाम नहीं होता है। कुछ करने का नाम है जिंदगी। और अगर कुछ नहीं कर पाओगे, कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ाओ, अपने बच्चों को तो कुछ बनाओ, अपने बच्चों की तो फिक्र रखो। वही तुम्हारा एक्चुअल में मुस्तकबिल है। अगर वो बर्बाद तो तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद। तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें सिर्फ ठोकरें खानी पड़ेंगी। कोई भी बच्चा तुम्हारा आबाद नहीं होगा और गुर्बत में रहोगे और गुर्बत में मरोगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने बच्चों की तालीम के लिए कुछ भी करना पड़े करो। लेकिन मैं देखता हूं, न कभी पेरेंट्स सीरियस हुए हमारे, न कभी उन्होंने फिक्र की कि मतलब हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है। और यही वजह है कि फेक अटेंडेंस टीचर्स को दी जाती हैं। यही वजह है कि सियासतदान तुम्हें बेवकूफ़ बनाता है। क्योंकि जब तालीम नहीं है तुम्हारे पास, तो हर लिहाज से तुम खसारे में हो। तो तालीमी एतबार से अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम इस आंदोलन को छेड़ेंगे तो जिला किश्तवाड़ में हमारा पूरा साथ देंगे आप। और फिर ये जो अपना असर रसूख बढ़ाकर जो ये शहरों में बैठे हुए हैं ना, मुझे मालूम है ये सारी लिस्ट आपके सामने पेश की जाएगी और उनको नंगा किया जाएगा अवाम के सामने, जो इस तरह फेवर करते हैं इन लोगों को और शहरों में बिठाते हैं। 15 बच्चों के लिए 20 बच्चों के लिए 15 टीचर्स हैं। और गांव में आप देखो, वहां सैकड़ों बच्चों के लिए 1 टीचर 2 टीचर, और उनको भी बीएलओज की ड्यूटी लगाकर उन बच्चों का नहीं सोचा जाता है। तो इट्स माय वार्निंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि प्लीज बाज आ जाएं, ये सियासतदानों के तलवे चाटना बंद करें, काम करें अपनी कुर्सी पे बैठकर। और अगर आपने सियासतदानों के तलवे ही चाटने तो कुर्सी छोड़िए, जाकर उनके पैरों पर पड़िए और वहीं पर काम करिए, उनकी बूट पॉलिश करिए। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप 2-2 साल 1-1 साल के लिए बाहर से आते हो यहाँ और हमारे बच्चों की हमारे नस्लों की तबाही करके चले जाते हो। तुम्हारे बच्चे कैसे आबाद होंगे? तुम्हारे बच्चों को भी इसी तरह हाई लगेगी और वो भी बर्बाद होंगे। इंशाल्लाह ताला होंगे जो हमारे बच्चों के साथ खेलते हैं, जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलते हैं। इसलिए उस दिन से बचें। अगर आपने बचना है तो फिर तौबा करें और सियासतदानों के तलवे चाटना बंद करें। और स्कूल्स में एक पूरी लिस्ट लें और देखें किस जगह पर कितनी ज़रूरत है, उसी हिसाब से टीचर्स को भेजा जाए। और इस तरह से हम रैशनलाइजेशन को एक्सेप्ट करेंगे और एटीटी ट्रांसफर्स को एक्सेप्ट करेंगे। वरना ये सारी जो ट्रांसफर्स हैं सब बेमाना है और सब चंद लोगों ने बनाई हैं। और ये सिर्फ बच्चों के करियर को बर्बाद करने वाली ट्रांसफर्स हैं और कुछ भी नहीं है। और वैसे भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को शर्म आनी चाहिए कि मिड सेशन में आप लोग ट्रांसफर्स करते हो और इधर से उधर से इधर। आपको सर्दियों के महीने इतने सारे होते हैं, कोई तब ट्रांसफर नहीं होती है, कोई एक्टिविटीज नहीं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ आप मिड वे में बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए ट्रांसफर्स का बहाना करते हो और एक को दूसरी जगह, दूसरे को तीसरी जगह उठाकर जो स्कूल्स फंक्शनल भी होते हैं उनको भी बर्बाद किया जाता है। उनको भी वहां से टीचर्स को उठाकर किसी और जगह भेजा जाता है। और जो सियासत में जो टीचर्स सियासत करते हैं, खुदारा आप बच्चों के मुस्तकबिल के साथ इस तरह ना खेलें। आपके भी बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, वो फलें फूलें, पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप दूसरे के बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे चर्स, गांजा, वो जो हीरोइन वगैरह वही पिएंगे लास्ट पे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सियासत नहीं, आपका एक महज़िब प्रोफेशन है। हालांकि 90% टीचर्स, 97-98% टीचर्स हमारे बहुत अच्छे हैं। ये जो 2% गंद है ना, इन्होंने बहुत गंद मचा कर रखी है और ये सिर्फ और सिर्फ सियासत करने के लिए आए हैं। तो अगर आपने सियासत ही करनी है तो खुदा रहे इतने मुहज़्ज़िब प्रोफेशन को बदनाम ना करें। और जो बाकी टीचर्स हैं उनको सिर्फ सताया जाता है सियासतदानों के द्वारा कि मतलब जो अच्छे टीचर्स हैं ना, उनको कभी भी ये सुकून की नींद नहीं सोने देते हैं, उनको ये कभी चैन से ड्यूटी नहीं करने देते हैं। लेकिन जो ये बदमाश हैं, ये 2%, इन्होंने पूरी गंद मचा कर रखी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में
और खुदा की कसम, लेकिन अफसोस ये है कि जो एमएलएज हैं हमारे, वो भी इन्हीं का साथ देते हैं, और जो 98%, 97, 98% जो टीचर्स हैं, उनको सिर्फ ये एमएलएज सताते हैं और कुछ नहीं। लेकिन खैर, इस वक्त मैं यही कहूंगा कि मैं अपने तमाम साथियों को यही कहूंगा कि बी रेडी, हमें एजुटेशन चलानी हो सकता है रिजल्ट्स जल्दी ना आए, लेकिन हमने दरवाजा खटखटाना है और हमने अपनी आवाज एजुकेशन के मामले में बुलंद करनी है, और ये नैरेटिव बनाना है कि एजुकेशन पर राजनीति भी होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव पॉलिटिक्स, एजुकेशन पर ही वोट आगे पड़ना चाहिए। वरना हमारे चुनाव वैली में क्यों नहीं कोई बड़ा साइंटिस्ट बन पाया, क्यों नहीं कोई बड़े लेवल पे पहुंच पाए, क्योंकि हम लोग एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और अपने आप कोई बनेगा नहीं। इसीलिए अगर हमने अपने माशरे को तरक्की याफ्त बनाना है, उसके लिए एजुकेशन को प्रायोरिटी में लाना है, तभी जाकर हम आगे बढ़ेंगे। खैर, कल मैं डीसी साहब से एटीडी ट्रांसफर और रैशनलाइजेशन को लेकर बात करूंगा। लेट अस सी क्या होता है, उसके बाद आगे की जो मुहिम है उसको छेड़ा जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि ये बात उन बहरे कानों तक पहुंच सके जो बहरे हो चुके हैं और सुनाई नहीं देता है। ये आवाज उनके कानों में घुसनी चाहिए। शुक्रिया।